हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में कैपेसिटर ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था। इसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर में आपके पास दो स्फेरिकल प्लेट्स होंगी, एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई। एक की रेडियस ए, दूसरे की रेडियस बी। ये ए और ये बी, ये रेडियस ए, ये रेडियस बी। इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी। एक पर चार्ज माइनस क्यू तो एक पर चार्ज प्लस क्यू। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए। एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द प्लेट्स मीडियम वैक्यूम है। और दूसरा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कुछ इस तरह से होगा। ओके, और दूसरा जो आउटर सिलेंडर मीन्स इसमें जो दोनों प्लेट्स होंगी कैपेसिटी की वो सिलिंड्रिकल शेप में होंगी, वो सिलिंड्रिकल शेप में होंगी इस तरह से। ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर है। जो इनर रेडियस है वो ए है, आउटर रेडियस बी है। इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। इनर पे मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है तो आउटर पर प्लस क्यू चार्ज होगा। और इसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो होगा C इक्वल लेट, ये जो लेंथ है ये L है तो C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड बाय ln b बाई ए। ये ln क्या है? नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग b बाय ए। स्टूडेंट ये जो दोनों ही स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इनका डेरिवेशन मैंने नहीं करवाया है क्योंकि मैंने किसी भी बोर्ड में इनका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं देखा है। तो ये आपके भी सिलेबस में इनका डेरिवेशन नहीं होगा। फिर भी मैंने इसलिए करवाया क्योंकि इस फॉर्मूले पर बेस्ड कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए भी और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए। फिर भी बाय चांस अगर आप किसी ऐसे बोर्ड के साथ एफिलिएटेड हैं, किसी आपका जो एजुकेशन बोर्ड है, अगर उसके सिलेबस में इनका डेरिवेशन है तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। चाहे आप कमेंट्स में लिख दीजिए, चाहे व्हाट्सएप कर दीजिए, चाहे आप मुझे मेल कर दीजिए, तो मैं इनका डेरिवेशन का वीडियो भी आपको बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपके सिलेबस में इनका डेरिवेशन है तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद कैपेसिटेंस के बारे में अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो मैं बोर्ड को क्लीन करके आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूँ। स्टूडेंट मैंने आपके लिए फर्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। स्टेटमेंट है 27 spherical drops of radius 3 millimeter and each carrying 10 raised to power minus 12 coulomb charge combine to form a bigger drop. Find capacitance and potential of bigger drop. स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस आपने पहले भी किए हैं कि जब काफ़ी सारे ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाते हैं तो टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स है यहाँ 27। स्मॉलर ड्रॉप का रेडियस है 3 मिलीमीटर, 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर। एंड चार्ज ऑन स्मॉलर ड्रॉप है 10 रेज टू पावर माइनस 12 कूलम। ये किस पर है?
स्मॉलर ड्रॉप के पैरामीटर्स हैं ये। ओके, और जो बिगर ड्रॉप है, लेट उसका रेडियस आर है, आर इज रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब विल बी 27 टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। तो बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा? 27 स्मॉलर ड्रॉप्स के वॉल्यूम के इक्वल। तो 4/3 पाई कैंसल, तो आर क्यूब इज 27 स्मॉल आर क्यूब। इसको लिख सकते हो आप 3r का क्यूब। 3 का क्यूब 27 होता है, तो r इक्वल टू 3r। ये आ गया आपका। तो 3r स्मॉल r की वैल्यू रख दो, 3 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आ गया 9 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। तो पहले तो कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप, तो स्फेरिकल है ड्रॉप, तो 4πε0 r। 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। तो 4πε0 की हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁻⁹। और r की ये वैल्यू रख दो 9 इंटू 10⁻⁻3। तो 9 से 9 कैंसल, तो ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻12 फेराड, मीन्स पिको फेराड। पिको कितना होता है? 10⁻⁻12। तो ये C की वैल्यू आ गई। अब V निकालना है। V क्या होगा? Q/C। Q क्या है? ये कैपिटल Q क्या है? चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप। और चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप क्या होगा? वो होगा जो टोटल चार्ज है 27 स्मॉलर ड्रॉप पे, यानी 27 Q। तो चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप इज 27 Q डिवाइड बाय C। तो 27 Q की वैल्यू क्या थी? 10⁻⁻12 डिवाइड बाय C की वैल्यू है ये 10⁻⁻12। तो इनको आप कैंसिल कर दीजिए 10⁻⁻12 को 10⁻⁻12 से, तो आ गया 27 वोल्ट। इससे ये कैंसिल, तो V इक्वल टू 27 वोल्ट। तो ये होगा पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बिगर ड्रॉप। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं बोर्ड को क्लीन करके आपके लिए सेकंड न्यूमेरिकल लिख देता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड across a battery of V volt. The charge stored in it is 360 microcoulomb. In it is 360 microcoulomb. When potential across the capacitor, is reduced by 120 volt, the charge stored in it becomes 120 microcoulomb. Calculate number 1 potential V and unknown capacitance C. Number 2, what will be charge stored in the capacitor if voltage applied increases by 120 वोल्ट। तो आपको एक अननोन कैपेसिटेंस है वो C है, और उसको एक बैटरी V से कनेक्ट किया हुआ है, और उस वक्त उसमें जो चार्ज स्टोर्ड है वो 360 माइक्रोकूलम है। ओके, तो कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल V है, तो चार्ज क्या होता है? C इंटू V, और वो क्या दिया हुआ है? 360 माइक्रो
कूलम। ओके, 360 माइक्रो कूलम। ये सी कूलम के लिए है, ये सी कैपेसिटेंस के लिए है। ये इक्वेशन 1 है। फिर कहते हैं अगर पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120, यानी V को आप क्या कर दो, V माइनस 120, तो जो चार्ज स्टोर्ड है वो 120 माइक्रो कूलम हो जाता है। तो इधर चार्ज कितना आ जाता है, 120 माइक्रो कूलम। कैपेसिटेंस तो सेम रहेगी C, कैपेसिटेंस तो डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, सिर्फ डायमेंशंस नहीं चेंज होंगे तो कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी। तो यानी ये कहता है सेम कैपेसिटर का V अगर आपने 120 वोल्ट से रिड्यूस कर दिया तो जो चार्ज है वो 360 से घटकर 120 माइक्रो कूलम हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 है। माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶। ओके, तो कहता है V और C की वैल्यू निकालो। ओके, हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आएगा CV डिवाइड बाय C इंटू V माइनस 120 इज इक्वल टू 360 माइक्रो कूलम। माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय 120 माइक्रो कूलम, तो 120 इंटू 10⁻⁻⁶। ये -6 कैंसिल, ये C भी कैंसिल और ये 3 आ गया 120 से 360। तो V बाय V माइनस 120 इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो V इक्वल टू 3V माइनस 120 इंटू 3 इज 360। तो 360 इधर ले जाओ पॉजिटिव, और ये हो गया 3V और ये V इधर जाके माइनस, तो 3V माइनस V 2V। तो V आ गया आपका 360/2 180 वोल्ट। तो ये V आ गया। अब इक्वेशन 1 में रख दो, C आ जाएगा। पुट इन 1, तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू 360 माइक्रो कूलम डिवाइड बाय V, तो V इज 180। तो 180 को 360 से कैंसिल करोगे 2 आएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ फैराड। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। और 10⁻⁻⁶ क्या होता है, माइक्रो होता है, तो आप इसको 2 माइक्रो फैराड भी लिख सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है अगर V की वैल्यू 120 से बढ़ा दें, यानी V प्लस 120 कर दें, तो चार्ज स्टोर्ड क्या होगा। तो चार्ज क्या हो जाएगा, C इंटू V प्लस 120। C की ये वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और V की वैल्यू है आपकी 180 प्लस 120, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 300। तो 300 इंटू 2 600 और 10⁻⁻⁶ है, तो 600 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ कूलम, और यू कैन राइट 600 माइक्रो कूलम। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर स्टूडेंट कोई भी डाउट है आपको सॉल्यूशन में, तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब मैं बोर्ड को क्लीन करके आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ए सेपरेशन ऑफ 2 मिलीमीटर बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटर है जिसके हर एक प्लेट का एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके बीच में सेपरेशन 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर। The capacitor is connected to a 12 वोल्ट बैटरी, यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 12 वोल्ट। तो नंबर 1, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। नंबर 2, इफ द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज्ड बाय 1 मिलीमीटर, what extra charge is given by battery
टू दी पॉजिटिव प्लेट। ओके, तो एरिया दिया हुआ है, प्लेट एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डी दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो कैपेसिटेंस सी क्या होगा, ए ε0/d। ए की वैल्यू है 25 इंटू 10⁻⁻⁴, ε0 की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाई डी की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आपका आ जाता है 1.1 इंटू 10⁻⁻11 फैराड। 1.1 इंटू 10⁻⁻11 फैराड। तो फर्स्ट पार्ट में ये कहता है चार्ज ऑन कैपेसिटर Q इट विल बी C इंटू वी। सी की वैल्यू है ये और V की वैल्यू है 12। तो ये हो जाएगा 1.32 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। 1.32 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, क्योंकि 12 इंटू 1.1 आएगा 13.2। तो एक 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.32 हो जाएगा और यहाँ पावर -10 रह जाएगी 11 के बजाय। अब बात है सेकंड पार्ट में, ये कहता है जो सेपरेशन है, जो पहले वैल्यू थी 2 mm थी, उससे 1 mm डिक्रीज कर दो, डिक्रीज्ड बाय 1 mm, तो -1 mm। तो क्या बची 1 mm। ये पहले जो d थी 2 mm उसका हाफ है ये, तो यानी क्या हो गया d/2। नई सेपरेशन d/2 होगी। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी C प्राइम। प्लेट एरिया तो सेम है, सिर्फ d चेंज हुआ है, तो A ε0/d प्राइम। तो A ε0/d प्राइम इज d/2, तो d/2 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2A ε0/d। A ε0/d की ये वैल्यू है, ये वैल्यू रख देता हूं मैं, तो 2 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁻11, तो ये आ गया 2.2 इंटू 10⁻⁻11 फैराड। तो ये न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगी अगर आप सेपरेशन बिटवीन प्लेट को डिक्रीज करोगे बाय 1 mm। तो न्यू चार्ज रिक्वायर्ड क्या होगा, न्यू चार्ज रिक्वायर्ड क्या होगा, न्यू चार्ज ऑन प्लेट्स Q प्राइम इट विल बी C प्राइम इंटू V, क्योंकि बैटरी चेंज नहीं की, वही 12 वोल्ट की बैटरी है। तो ये आ गया आपका C प्राइम है अब 2.2 इंटू 10⁻⁻11 इंटू V की वैल्यू है 12। तो ये क्या हुआ है, इसका सिंपली डबल हुआ है, 1.1 का 2.2 है, तो ये चार्ज भी डबल हो जाएगा 2.64। Q प्राइम इज 2.64 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो अब इतना चार्ज होगा, पहले इतना चार्ज था, जब ये सेपरेशन चेंज कर दी तो इतना चार्ज है, तो एक्स्ट्रा चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा जो बैटरी ने दिया है। सो एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय बैटरी क्या होगा, Q प्राइम माइनस Q, मैं उसको डेल्टा Q लिख देता हूं, तो Q प्राइम माइनस Q। Q प्राइम है 2.64 इंटू 10⁻⁻10 और Q है 1.32 इंटू 10⁻⁻10। तो दोनों का डिफरेंस ये क्या आ जाएगा, 2.64 में से 1.32 माइनस करोगे तो 1.32, 10⁻⁻10 कॉमन है कूलम। तो इतना एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी को सप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको
इरेज करके नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके लिए लिख देता हूं। स्टूडेंट बोर्ड को मैंने क्लीन कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि आपके पास जब ये कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C है इसका, इस पे चार्ज प्लस Q है, इस पर माइनस Q है, तो ये V लिखते हैं हम Q/C। एग्जैक्टली Q/C कैसे है? ये Q/C है Q ये वाला माइनस ये चार्ज डिवाइड बाय 2, इससे ये Q आता है और डिवाइड बाय C। मतलब अगर मैं यहां पर चार्ज Q1 ले लूं, यहां Q2 ले लूं, तो Q की वैल्यू क्या होगी? Q1 माइनस Q2/2। Q की वैल्यू क्या होगी? Q1 माइनस Q2/2। इस पर चार्ज Q1 है, इस पर Q2 है, तो Q इज Q1 माइनस Q2/2। इस फॉर्मूले को मैं यूज करने वाला हूं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं, फिर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है। नेक्स्ट आपके पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस C, और C की वैल्यू है ये 1.2 इंटू 10⁻⁻⁹ फैराड। उसकी एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है Q1 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और दूसरी प्लेट पर चार्ज है Q2 जो नेगेटिव है -1 इंटू 10⁻⁸ कूलम। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इक्वल एंड अपोजिट नहीं है चार्ज। यूजली क्या होता है, अगर इस पर Q है तो इस पर -Q, लेकिन इस पर प्लस का 2 इंटू 10⁻⁸ और इस पर माइनस का 1 इंटू 10⁻⁸। इक्वल एंड अपोजिट नहीं है ये चार्ज, यहाँ 2 है तो यहाँ -2 नहीं है। ओके तो इस केस में अब कहते हैं फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, क्योंकि आपके पास V क्या है? Q/C, ये फॉर्मूला है, तो Q कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से। तो Q होगा आपका Q1 माइनस Q2/2। तो Q1 है 2 इंटू 10⁻⁻⁸ और माइनस Q1 है, सॉरी Q1 की वैल्यू रख दी माइनस Q2 की वैल्यू -1 इंटू 10⁻⁻⁸ डिवाइड बाय 2। तो ये आपका आ गया माइनस माइनस प्लस, और 10⁻⁸ कॉमन है, तो 3 इंटू 10⁻⁸ बाय 2 कूलम। ओके 3/2 को 1.5 लिख सकते हो आप। तो ये Q की वैल्यू आ गई, मैं ये वैल्यू यहाँ रख देता हूँ 3 इंटू 10⁻⁸ बाय 2, और C की वैल्यू ये दी हुई है 1.2 इंटू 10⁻⁹। तो आप इसको सॉल्व करोगे अगर, ये आएगा 12.5 वोल्ट। 12.5 वोल्ट ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैपेसिटेंस। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो अभी जो हमने न्यूमेरिकल किए हैं, इसी टाइप के और भी न्यूमेरिकल आप जो भी बुक यूज़ कर रहे हैं उसमें होंगे, और उसमें से आप इसी टाइप के कुछ और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आप एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।